मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, जो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। मैं 2-3 लीडर्स के नाम ले रही हूँ, आप मुझे फटाफट उनके बारे में जो भी आपको समझ में आता है आप मुझे वो बताइएगा। फिर मैं आपके फेवरेट एक्टर के बारे में भी एक सवाल पूछूंगी आपसे। मैं नाम लेती जाती हूँ लीडर्स का। अखिलेश यादव, मुझे लगता है वो हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़े दिल वाले नेता हैं और उनके साथ काम कर कर धरती से, धरातल से कैसे जुड़े रहना है ये सीखने को मिलता है। उनके सारे मुद्दे धरातल से जुड़े हैं और वो बहुत बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देयर इज़ नो लीडर लाइक हिम। प्रियंका गांधी। Priyanka Gandhi I really admire because I'm a woman, so every time that I would जब भी मैं किसी महिला नेता को देखती थी हमारे, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम ध्यान में आता था। इवन दो अभी उनका पहला चुनाव हुआ है, पर हर पर्सनालिटी इज सो बिग दैट शी वॉज वेरी रेलिवेंट even when she was not in a constitutional post। लेकिन वो जिस तरीके से अपना संवाद करती हैं, जिस तरीके से उनका रहन सहन है और जिस तरीके से वो अपनी बातों को बहुत साफ गोई के साथ रखती हैं, तो उससे मैंने बहुत सीख ली है। से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। ये सितम ही तो है साहब। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब। बहुत बदला है वक्त, बहुत बदला है वक्त। हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। आंख मिलाना पड़ेगा इस हालात से, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हम बोलेंगे। जो वक्त से आंख नहीं मिलाते हिंदुस्तान वालों, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेज़ों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाइए, लड़िए, बोलना पड़ेगा कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना, लखनऊ, दिल्ली गवाह हैं, हजारों इमारतें, हैदराबाद सब गवाह हैं मेरे मिस्रों के बिल्कुल, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। नदीम भाई बड़ी मोहब्बतों से 1 मिनट आपसे और बढ़वाते हुए एक बात कहता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ साहब कि ये सिस्टम, ये हुकूमतें, ये नफ़रतों की बातें करने वाले लोग आखिर हमसे क्या उम्मीदें करते हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है नितिन भाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया जाता है तो हम देश को आस्कर दिलवाने वाले AR रहमान बन जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस दिया जाता है तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है। पापा ये देखो मैंने बनाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पापा आप इस बार भी नहीं आ पाओ। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आपके तरफ तो पता नहीं क्या, हमारे यूपी में, बिहार में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो सुबह शाम हैं तो मिनिस्टर वो, लेकिन उनका काम कुछ और नहीं है। उन्होंने ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है और सुबह शाम पाकिस्तान का टिकट भेजते रहते हैं। ये लो टिकट, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। कभी कभी मन करता है मेरे भाई भेजना इशारा है तो पाकिस्तान क्यों भेजेगा? अमेरिका का टिकट दे दे। आपके यहाँ तो बांग्लादेश वाले टिकट भेजते हैं। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भेजना चाह रहे भाई तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों भेज रहे हो? अमेरिका का टिकट दो, लंदन का दो, और अगर हमसे मोहब्बत है तो सऊदी अरब का दे दो, जाए उम्रा करके लौटे। टिकट आप फालतू भेजना चाह रहे हो और अगर भेजने का इतना ही शौक है तो इमरान एक बंद पड़ता है। बिल्कुल स्वागत है, पढ़िए। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब तक जो खामोश रहा होगा मैं उसे भी कसम देता हूँ, चौथे मिसरे पे एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। यहां से वहां तक इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। एडवांस में मत दीजिए, चौथा मिसरा है तब बजाइए। बस यही सीखना है कि कहां कब कैसे बजाना है, ये सलीका हमें सीखना पड़ेगा। नफरतों